हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 संस्कृत सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में संस्कृत सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था। ठीक वैसे ही मैं आपको संस्कृत सेट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को भी अंत तक देख लेना। अगर ये 5 या 6 मिनट का वीडियो, अगर इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लेते हो तो आपको संस्कृत यानी कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं करना पड़ेगा। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का मैं तैयारी यहीं से कर दूंगा। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना, और साथ ही अगर चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को याद करें, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ऐसे पूछे तो उसका आंसर आसानी से दे सके। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। ठीक है, याद रह जाएगा, हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पुष्पपुरम, पुष्पपुरम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो कि ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2019 में पूछा जा चुका है कि संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। तो संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है दोस्तों, याद रखना, संसार में बच्चों का रक्षक हमेशा माता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी, यानी कि दानी और दयावान। मंत्री क्या था, एक दानी था। ठीक है, वो किसी भी गरीब को मुफ्त यानी कि दान में वस्त्र और भोजन देता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक वैसे ही एक और क्वेश्चन है 5 नंबर कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है दोस्तों, चतुर्विंशति। तो चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, 24। क्या होता है 24, 24 मंत्र मतलब ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपके ये संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है तो हिंदी में तो नहीं पूछेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर संस्कृत में 24 को लिखा है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 6ठा नंबर। 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो उसकी पत्नी कौन थी, तो मैत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। अगर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है तो 1 या 2 बार इस प्रश्न को ही पढ़िए, देखिए आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्तमी, तो आपको सबसे पहले सप्तमी का अर्थ समझना चाहिए कि सप्तपदी का मतलब होता है 7, 7 यानी कि विवाह में 7 हम लोग फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सप्तमी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो विवाह संस्कार में। किस संस्कार में, विवाह संस्कार में। ठीक है, कितने प्रश्नों का आंसर आपके प्रश्न में ही छुपा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संस्कार कितने हैं। तो मैं आपको बताया था कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसका संस्कृत में षोडश लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, षोडश, क्योंकि मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं, और बचपन में संस्कार होते हैं, विवाह में संस्कार होते हैं, मृत्यु में संस्कार होते हैं। इन सभी को मिलाकर कितने होते हैं, तो 16। मानव जीवन में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। तो भीखनटोला गांव के निवासी कैसे थे, तो धनहीन थे कि कठिनाई से जीवन यापन करने वाले। तो बहुत ही कठिनाई से जीवन यापन करने वाले वहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, भीखनटोला में। ठीक है, याद रखना, आप लोग कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको हम 10 नंबर में बताएंगे। आपको 10 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए, मध्य विद्यालय या फिर प्राथमिक विद्यालय या फिर महाविद्यालय या फिर उच्च विद्यालय में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं।
तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के वस्तुस्थ देवता कहाँ नहीं है। अति वस्तुस्थ देवता कहाँ नहीं है, तो मंदिर में, मूर्ति में, शिला में या फिर पिंडी में। तो मूर्ति में देवता नहीं रहते हैं। ये किसका कहा नाम है मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद का कहना था कि भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं बल्कि सच्चे हृदय में होते हैं। ये किसका कहा नाम है, स्वामी दयानंद का, जिसका जन्म सन 1824 ईस्वी में टंकरा नामक गाँव में हुआ था, ठीक है, टंकरा नामक गाँव में हुआ था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए। मूल शंकर किसका नाम था, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद और मूल शंकर दोनों एक ही है, क्योंकि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। तो मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए, तो स्वामी दयानंद घर छोड़कर किसके समीप गए, तो शिवानंद या फिर विरजानंद या फिर भावनानंद या फिर गिरजानंद। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरजानंद के समीप गए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बाघ कैसा था। बाघ कैसा था, तो मैं आपको बताना है कि बाघ कैसा था। बाघ बूढ़ा था, शक्तिहीन था, उपयुक्त सभी या फिर गतिद नतखंड था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या सोचोगे कि बाढ़ बूढ़ा रहता है और शक्तिशाली भी रहता है। अगर आपको कहानी मालूम होगा तो आपको पता चलेगा बाघ जो था वो बूढ़ा भी था, शक्तिहीन भी था और गलित यानी कि नख दंत का मतलब क्या हुआ, वो एक मतलब कि दयालु भी था। मतलब कि दयालु का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो एक मतलब कि दयालु था, ठीक है। उसके मन में मतलब जो भी लालची मतलब चीज़ करता था, किसी को अपने जाल में फंसा लेता था और उस पर वार कर देता था, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था। बाघ क्या कहता था, अपने को वंशहीन कहता था। तो वंशहीन क्यों कहता था, वो पति को फंसाने के लिए अपने को अति दुराचारी और वंशहीन कहा करता था। बाघ मतलब कि पति यानी कि व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने के लिए ही वंशहीन कहा करता था। वो कहता था कि मैं अति दुराचारी और वंशहीन हूँ, क्योंकि मैं अति युवावस्था में अनेकों गाय और मनुष्यों को मारने के कारण मेरे पत्नी और बच्चे का मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मैं अति दुराचारी हो गया हूँ। वो सिर्फ उसका बहाना था, उसके साथ यह हुआ नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उसके साथ यह बहाना था ताकि किसी तरह बहाना मारकर मैं इस पति को अपने जाल में फंसा लूँ, अपना भोजन ग्रहण कर लूँ, ठीक है। यही बाघ चाहता था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की महाभारत किसकी कृति है। महाभारत किसकी कृति है, व्यास की, वाल्मीकि या फिर आप या फिर भृगु की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यास की, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व है, महाभारत में कितने पर्व है, तो महाभारत में कितने पर्व होते हैं, तो 18 पर्व होते हैं। ये तो आपको पता नहीं होगा कि महाभारत में कितने पर्व होते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर महाभारत में कुल 18 पर्व होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है। आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है, तो ये तो कोई भी बता सकता है इसका आंसर, क्योंकि इसका मुख्य कारण एक ही है। इसका मुख्य कारण एक ही है जो कि आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, अशांति। अशांति का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस देश में, इस कंट्री में और हमारे ये जो संसार है इसमें कितने मतलब कि अशांति का सागर लहरा रहा है। इसका मतलब यह संपूर्ण संस्कार में अशांति का सागर लहरा रहा है, ठीक है। इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है कि विश्व में अशांति के दो कारण क्या है। विश्व में अशांति के दो कारण क्या है, विज्ञान और समृद्धि, द्वेष और असहिष्णुता और शांति और सद्भाव। इनमें का दो कारण आपको बताना है कौन कौन सा होगा। ये तो सबको मालूम होगा, द्वेष और असमृद्धता, ठीक है, असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर आप प्रश्न ध्यान से देखिएगा। आपका 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि चरक संहिता का रचयिता कौन है। चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरक, ठीक है। इसका आंसर ही हो जाएगा चरक।
20 नंबर प्रश्न है कि खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत है। खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत है। न्याय शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र या फिर दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है, ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका 2020, 2019, 2018 ये तीनों सन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बार 2021 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 21-22 दोनों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन एक तरफ से समझ लीजिए ये छपा दिया गया है कि यह क्वेश्चन हर बार ये क्वेश्चन पूछना जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरण्मय पात्र से। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मिलेगा 22 नंबर। 22 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका प्रथम पाठ मंगलम पाठ से है। मंगलम पाठ का जो अंतिम मतलब उपनिषद है वही है, अंतिम उपनिषद आपको मिलेगा ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, और उसी का यह फाइनली आंसर होगा। वेदाह महतम पुरुषम महानतम। ठीक है, तो ये किस उपनिषद से संकलित है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। देवता लोग किस देश की स्तुति करते हैं। ये तो सबको मालूम होगा, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को छोड़कर कोई नहीं होगा, यानी कि भारत देश की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिलेगा क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मूर्ख किसे कहते हैं। आप बताइए कि मूर्ख किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मूर्ख किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूर्ख किसे कहते हैं, जो बिना बुलाए चले आते हैं, कि बिना पूछे बोलने लगते हैं, या फिर अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। तो इनमें से तीनों ऑप्शन होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चल जाते हैं खाने पीने, या फिर बिना पूछे किसी सभा में बक बक बोलने लगते हैं, या फिर अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो वही तो आदमी मूर्ख हुआ, वही आदमी मूर्ख होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि नरक के कितने द्वार कहे गए हैं। तो नरक के 3 द्वार लिखे गए हैं, नरक के मात्र 3 द्वार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको मिलेगा 26 नंबर की ऐश्वर्य चाहन वाले को कितने निर्गुणों को त्याग देना चाहिए। कितने निर्गुणों को त्याग देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। ठीक है, 6। ठीक है, और जो अंतिम क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो ये कोई भी इस क्वेश्चन को देखेगा तो कहेगा धर्म की रक्षा पूजा से हो सकती है, धन से भी हो सकती है, सत्य से भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूँ धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा आप ही बताइए किससे होती है। अगर आप लोग बता दोगे तो मैं आपको पहचान जाऊंगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करने लायक है। तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है, किससे होती है, सत्य से होती है, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है सत्य का राह पर चलना, यानी कि सत्य की रक्षा करना। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य। ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों ऐसे ही मतलब कि संस्कृत का और मतलब सेट देखना चाहते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मैं आपको 5-5 सेट बता रहा हूँ, और 5-5 सेट आपके बोर्ड के लिए मतलब ज़्यादा है, तो आप लोग और सेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है।